आयकर भवन में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन। करदाता की समस्या का प्राथमिकता से निपटारा करना आयकर विभाग का कर्तव्य, कहा प्रज्ञा सहाय सक्सेना ने। आयकर विभाग द्वारा चंडीगढ़ के आयकर भवन में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। श्रीमती प्रज्ञा सहाय सक्सेना, सदस्य विधान और प्रणाली CBDT नई दिल्ली ने इस वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके के दौरान परनीत सिंह सचदेव, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंडीगढ़ और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। आयकर विभाग द्वारा हरियाली बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया गया था कि आयकर विभाग की इमारतों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में और आसपास पेड़ लगाकर और माइक्रो फॉरेस्ट बनाकर उसे हरित इलाके से कवर किया जा सके। प्रज्ञा सहाय सक्सेना ने कहा कि करदाताओं की शिकायतों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए भी विभाग का विशेष मैकेनिज्म चल रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ते करदाताओं के चलते आयकर विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर भी बात चल रही है, ताकि किसी करदाता को परेशानी ना आए। देखिए, हरित क्रांति तो हम लोगों का एक क्या कहना चाहिए कि हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे फंक्शनिंग का। और ये इनिशिएटिव NWR ने शुरू किया था अमृतसर से अटारी बॉर्डर पे, और वहाँ के बाद फिर जो भूमि पूजन हुआ था गुड़गांव में, वहाँ पर भी किया इन्होंने। वहाँ माइक्रो फॉरेस्ट लगाया, आई थिंक 1200 पौधे लगाए थे वहाँ पर। और अभी हमारा ये प्रयास रहेगा कि पूरे रीजन में आई थिंक 81 स्टेशन हैं, सब जगह हरित क्रांति को हम लोग ले जाएँ और उसको हर सिटी में इसको फैलाएं। कोई रफ आइडिया है कितने पेड़ लगाने का अंदाजा है कुछ? कितने पेड़ तो नहीं, जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं उतना ज़्यादा लगाने का प्रयास। अच्छा, बजट में कॉमन मैन के लिए क्या फ़ायदा है? किस तरह से उसकी को टैक्स जो रिटर्न फाइल करने के जो फॉर्म्स है, क्या वो इजी हुए हैं पहले के मुकाबले? देखिए, इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं टैक्स पेयर्स के लिए, ख़ास तौर से मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए। अगर आप देखें जो हमारा नया स्कीम है, नाउ वी हैव 2 स्कीम्स, वन इज़ ओल्ड स्कीम एंड द न्यू स्कीम। सो नए स्कीम में जो हमारी अभी जो कर प्रणाली में जो परिवर्तन हुआ है, उससे 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना किसी भी व्यक्ति को। उसके ऊपर 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 15 की ये 4 स्लैब के मतलब 5 रेट्स हैं। और इससे जो 15,50,000 तक के लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, उनको 52,500 तक का टैक्स का बेनिफिट होता है। दूसरी चीज़, हम लोग नया कॉमन फॉर्म बनाया है, उसको पब्लिक में डाला था, उसको आगे नोटिफाई करेंगे अगले साल में, जिससे कि एक फॉर्म है, आप इसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो जितना आपको रेलिवेंट है उतना ही आपको भरना है। एक बड़ा सा फॉर्म जो अभी है, जैसे मान लीजिए मैं ITR 5 भरती हूँ, तो 5 भरने वाले को ये दिक्कत है कि उसको पूरे फॉर्म में जाना है। अब उसको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। 1 to 6 को हमने कंबाइन किया है, 1 and 4 को हम कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए कि अभी भी बहुत छोटा है, कुछ लोग उसी से प्रभावित हैं और उसे उनको आदत पड़ गई है उसकी, तो उसको देते रहेंगे। पर जो बाकी लोग हैं दे कैन गो फॉर ITR 1 to 6 में से कोई सा भी जो आंसर्स देंगे क्वेश्चन, उतना ही पोर्शन उनको दिखाई देगा, उतना ही। मैडम, एक इनकम टैक्स ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, आयकर दाता बड़े हैं। एक इजी और सरल हो आयकर दाताओं के लिए फार्म भरना, इसके लिए कोई पहल शुरू? इसके लिए कॉमन ITR फॉर्म लाया गया है ना, ताकि वो आप जब उसमें क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले वो क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे, तो जितना आंसर करेंगे, सपोज आप बोलते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी के, आप इंडिविजुअल है, आपने इंडिविजुअल पर क्लिक किया, तो सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे आगे पूछे जाएंगे। आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, आप जैसा जैसा आंसर देंगे उतना ही फॉर्म आपको खुलेगा, ताकि आपको उतना ही भरना पड़े, आप स्वयं भर सकें, आपको किसी की मदद की आवश्यकता ना पड़े। और हम लोग जैसे टैक्स पेयर बढ़े हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उस हिसाब से अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी बढ़ाए हैं एम्प्लॉइज। देखिए, रोजगार मेला चल रहा है और पूरा प्रयास चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को बड़ा एम्प्लॉयमेंट बड़ा ये तो चल रहा है ना, ये तो चलता जा रहा है। डिपार्टमेंट पर्टिकुलर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको पूरा भरने की कोशिश की जा रही है। अगला साल स्लैब में भी कुछ चेंजेस आए हैं? स्लैब मैंने बताया ना, नहीं, स्लैब के अंदर जैसे परसेंटेज के अंदर वो भी स्लैब में चेंजेस आए हैं कुछ? देखिए, 3 लाख तक तो नहीं, पहले 2.5 लाख था, वो 3 लाख। जी जी जी। ये नए रिजीम की बात करी मैं, ओल्ड रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं है जी। और न्यू रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम नाउ। सो न्यू रिजीम में 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से ऊपर 9 लाख तक 10%, और 9 से 12 में 20%, और उसके बाद फिर 30%, मतलब 15 से ऊपर 30%। तो इस तरह से स्लैब में भी चेंजेस आए, पहले 6 स्लैब थे, अब 5 हो गए।
चंडीगढ़ से सेंट सोल्जर टाइम्स के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।